तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में जो नंबर 1 तो है, लेकिन लोगों का खाना नहीं पचता अगर उसको ना देखें। अब आप तो समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। या दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। इसमें एक रोल है जेठालाल। उस रोल में थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं छुपा हुआ है, तो इसी पे डिस्कस करेंगे आज हम और हमारी टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम टीवी की दुनिया के एक ऐसे शो पर बात करेंगे जो मतलब सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बिल्कुल, कौन नहीं जानता इस शो को। सही कहा। ये शो 13 साल से ज्यादा समय से चल रहा है और अक्सर टॉप 5 टीआरपी लिस्ट में रहता है। हाँ, मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में हमेशा ऊपर। बिल्कुल। और इस शो का एक किरदार है जो घर घर में पहचाना जाता है, जेठालाल। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है वो थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। अच्छा, क्या जानकारी है? ऐसा लगता है कि जेठालाल के किरदार के लिए दिलीप जोशी पहली पसंद थे ही नहीं। अरे ये तो वाकई दिलचस्प बात है ना? चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। ये जानकारी तो हमें कास्टिंग की उस अनदेखी दुनिया की झलक देती है जहाँ कुछ भी पहले से तय नहीं होता। सही। अक्सर जो हमें पर्दे पे एकदम परफेक्ट फिट लगता है ना, उसके पीछे कई सारे अगर मगर और संयोग छुपे होते हैं। हाँ, ये देखना वाकई रोचक है कि इतने अहम किरदार के लिए पहले किन किन कलाकारों से बात हुई थी और कैसे आखिरकार ये रोल दिलीप जोशी तक पहुंचा। बिल्कुल। तो जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि दिलीप जोशी से पहले कम से कम 5 जाने माने एक्टर्स को जेठालाल का रोल ऑफर किया गया था। 5 एक्टर्स? कौन कौन? लिस्ट सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। इसमें नाम शामिल है राजपाल यादव। राजपाल यादव? हाँ। हाँ, कीकू शारदा, अली असगर, योगेश त्रिपाठी और एहसान कुरैशी। अरे वाह, मतलब कीकू शारदा और अली असगर तो द कपिल शर्मा शो वाले। वही। और योगेश त्रिपाठी मतलब हप्पू सिंह। हाँ, भाभी जी घर पर हैं क्या? हप्पू सिंह। जबरदस्त लिस्ट है ये तो। है ना? राजपाल यादव अपनी अलग कॉमेडी के लिए मशहूर है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, और इन सब के इनकार करने की वजह भी वो भी काफी अलग अलग थी। अच्छा, जैसे सुनने में आया है कि राजपाल यादव उस वक्त फिल्मों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, मतलब उनका फोकस बड़ा पर्दा था। हाँ, हो सकता है वो उस समय फिल्मों में काफी एक्टिव थे। बिल्कुल, और शायद टीवी पर इतना लंबा कमिटमेंट नहीं चाहते थे उस वक्त। और कीकू शारदा भी उस समय स्टैंड अप कॉमेडी और दूसरे टीवी प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी थे। हाँ, वो तो मल्टी टैलेंटेड है। सही। तो शायद इतने लंबे चलने वाले डेली सोप के लिए वो उस वक्त तैयार नहीं थे, या डेट्स का इशू रहा होगा। और योगेश त्रिपाठी और अली असगर, उनका भी कुछ ऐसा ही था। दोनों ही अपने दूसरे शोज और प्रोजेक्ट्स में काफी व्यस्त थे, मतलब पहले से ही काम के कमिटमेंट्स थे उनके पास। और एहसान कुरैशी जो खुद एक जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्हें भी ये रोल ऑफर हुआ था। अच्छा। हाँ, लेकिन उनके मना करने की वजह उतनी साफ तौर पर पता नहीं चलती, पर हाँ ऑफर उन्हें भी गया था। ये दिखाता है कि एक सफल शो के लिए सही कास्ट ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। एक्टर की उपलब्धता, उसकी अपनी इच्छा, किरदार के लिए उसका विजन, बहुत कुछ। कल्पना कीजिए अगर इनमें से कोई जेठालाल बनता, राजपाल यादव या कीकू शारदा, शो का पूरा अंदाज ही शायद अलग होता। हाँ बिल्कुल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शायद कुछ और ही नजर आता है ना? हर एक्टर किरदार में अपनी एक अलग जान डालता है, अपनी खासियत लाता है। सही कहा। शायद कॉमेडी का फ्लेवर बदल जाता, या किरदार की बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, सब कुछ। लेकिन देखिए किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, घूम फिर कर आखिरकार ये रोल दिलीप जोशी के पास आया। और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ रोल मिलने की बात नहीं है, बल्कि उस रोल को उन्होंने कैसे अपनाया। एग्जैक्टली, उसे एक पहचान दी। सही कहा। दिलीप जोशी ने सिर्फ जेठालाल का किरदार निभाया नहीं, बल्कि उसे जिया है। बिल्कुल जिया है। पिछले 13-14 सालों में उन्होंने इस किरदार को भारतीय टेलीविजन के सबसे यादगार और प्यारे किरदारों में से एक बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं। आज शायद ही कोई दर्शक दिलीप जोशी को जेठालाल चंपकलाल गड़ा के अलावा किसी और रूप में सोच पाता है। वो नाम उनके साथ जुड़ गया है। हाँ, वो किरदार और एक्टर जैसे एक हो गए हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ कास्टिंग का एक किस्सा नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी जब पहली पसंद नहीं होता, वो किरदार के लिए सबसे सही साबित होता है। ये तो है। ये एक्टर की काबिलियत और किरदार के साथ उसके गहरे जुड़ाव को भी दिखाता है।
दिलीप जोशी ने इस मौके को सिर्फ भुनाया नहीं, बल्कि जेठालाल को एक अमर किरदार बना दिया। सही। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में सही मौके का इंतजार और किस्मत के साथ साथ टैलेंट का सही जगह पहुंचना कितना मायने रखता है। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकालें? यही कि हर चमकते सितारे या मशहूर किरदार के पीछे एक अनकही कहानी होती है। हाँ, कई अनदेखे रास्ते और शायद कुछ ठुकराए हुए मौके भी। आवाजों से गुजरा, कई ना सुनी और फिर दिलीप जोशी तक पहुंचा, जिन्होंने इसे वो पहचान दी जो आज हम सब जानते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम दर्शक अक्सर स्क्रीन पर दिखने वाले अंतिम परिणाम से जुड़ जाते हैं, है ना? किरदारों से प्यार करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये जानना कि उस किरदार के लिए पहले कौन कौन विचाराधीन था या किसने उसे करने से मना कर दिया था, क्या ये हमारे नजरिए को बदलता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है कि भाग्य, संयोग, चुनाव और प्रतिभा, ये सब मिलकर कैसे उस जादू को रचते हैं जिसे हम रोज अपनी स्क्रीन पर देखते हैं और जिसका इतना आनंद उठाते हैं। वाकई ये किस्मत और सही चुनाव का एक अनोखा मेल है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।